हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, कैसे हम उसे पहचानेंगे। सबसे पहले बता दूं आपको कि वर्ब को दो कैटेगरी में डाला गया। एक है फाइनाइट वर्ब और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ध्यान देंगे ताकि आपको समझ में आसानी से है। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं थर्ड पर्सन की बात करूं तो राम के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, एट्स। ठीक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यदि मैं प्लूरल की बात करूं तो क्या हो जाएगा, दे इट। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि वर्ब जो है चेंज होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, यदि मैं बात करूं इसी के पास्ट फॉर्म की तो लिख सकते हैं हम लोग राम एट। देखिए वर्ब का फॉर्म जो है बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है। लेकिन नॉन फाइनाइट की जब बात करेंगे हम लोग तो उसमें क्या होगा, आपको वर्ब चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, चाहे वो किसी भी टेंस का हो या कोई भी पर्सन हो। जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं राम wants to eat। देखिए टू के साथ इट फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है V1। अगर मैं लिख दूं यहां दे want to eat, देखिए ये पार्ट में जिस पार्ट की मैं बात कर रहा हूं जहां टू लगा हुआ दिख रहा है, आपको वर्ब चेंज होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं अब आपको थोड़ा और क्लियर कर दूं। जैसे कि सबसे पहले मैं फाइनाइट वर्ब के बारे में बता दूं, ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लियर करने का प्रयास करूंगा। फाइनाइट वर्ब, जब आपको वर्ब अपने फॉर्म में चेंज होता दिखाई दे अकॉर्डिंग टू पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस। ध्यान से देखेंगे, जैसे मान लीजिए आई प्ले, आप क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, प्रेजेंट में ही है। फिर प्रेजेंट का बना रहा हूं लेकिन पर्सन देखिए हो गया थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन का तो थर्ड पर्सन हो गया। तो सी के साथ क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं प्लेस। अब देख रहे हैं वर्ब का फॉर्म चेंज होता दिखाई दे रहा है, यानी सब्जेक्ट के साथ V5 आ गया। क्लियर है। फिर मैं एक और सेंटेंस दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए दे है और दे के साथ मान लिया वैसे पास्ट में लिखता हूं तो प्लेट। अब आपको दिख रहा होगा कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब अपने सेकंड फॉर्म में। क्लियर है। तो जब आपको ऐसा दिखे कि टेंस के अकॉर्डिंग हो या नंबर ऑफ और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो, यदि आपको वर्ब चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसे आप फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, और ध्यान देंगे इस बातों को कि अभी तक हम लोग जो वर्ब पढ़ रहे थे, अब हम लोग कुछ विशेष आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि फाइनाइट वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर और उस सेंटेंस के टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है उसको ना ही सब्जेक्ट से कोई इफेक्ट पड़ता है, ना ही उसके नंबर से, ना ही उसके पर्सन से, और ना ही उस सेंटेंस, वो सेंटेंस किसी भी टेंस का हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी वैसे वर्ब जो अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से चेंज हो जाते हैं उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और वैसे वर्ब जो दैट मींस उस सेंटेंस के सब्जेक्ट, पर्सन या फिर उसके टेंस से अगर कोई अफेक्ट, दैट मींस कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसे हम नॉन फाइनाइट कहते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट होते कितनी तरह से हैं, कितने तरह के हैं। ठीक है, आज मैं बेसिक से लास्ट तक बताने का प्रयास करूंगा और मैं चाहूंगा कि बिना स्किप किए लगातार लास्ट तक देखें, ताकि आप अपने आप में चेक करेंगे कि आप में कितना इंप्रूवमेंट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आप बिना वेस्ट किए हुए टाइम को कंप्लीट वीडियो देखेंगे ताकि आप एक एक बात को ध्यान से समझें, और सेंटेंस में जब भी आप वर्ब को देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि फाइनाइट वाले हैं या फिर नॉन फाइनाइट वाले हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसे कि मैं कुछ बताने का प्रयास करूं कि वर्ब इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, दो कैटेगरी में आपके वर्ब डिवाइड होते हैं। पहला जो है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फाइनाइट वर्ब का बताइए द वर्ब व्हिच इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ध्यान से देखने प्रयास करिए, उससे बेहतर आप इसे समझें कि फाइनाइट वर्ब आर अफेक्टेड बाय द नंबर और पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, ये ध्यान देंगे कि फाइनाइट वर्ब जो हमारे होते हैं वो दैट मींस कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अफेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे मैं बात करूं बट नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करूं
verbs are not affected by the number or person of the subject। इसका नंबर पर्सन से कोई दैट मीन्स की फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे एंड, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस। देखा आपने कि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो किसी भी टेंस का होगा लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कैसे कैसे हम लोग पहचानेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखना है ताकि हम पहचान पाए, पहला कि फाइनाइट वर्ब और दूसरा कि कैसे पहचान पाएंगे कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के किस काइंड का नॉन फाइनाइट वर्ब है। ओके, ध्यान देंगे। अब ध्यान देंगे कि इन्फिनिटिव को कैसे पहचानेंगे, जेरेंड को कैसे पहचानेंगे और पार्टिसिपल को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, और पार्टिसिपल जैसा कि आप जानते हैं कि 3 काइंड्स के होते हैं, देयर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इन्फिनिटिव। याद रखिए इसमें आपको टू के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा। जेरेंड में आप ध्यान देंगे वर्ब अपने साथ आईएनजी या कह सकते हैं वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन हो सकता है ये आपको सब्जेक्ट के प्लेस पे दिखाई दे, हो सकता है ये आपको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर भी दिखाई दे। वो ध्यान समझने प्रयास करेंगे, मैं बारीकी से बताने का प्रयास करूंगा। और पार्टिसिपल जो आपके हैं 3 काइंड्स हैं, है ना, ध्यान देंगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। फर्स्ट आपका हो जाएगा प्रेजेंट, सेकेंड हो जाएगा आपका पास्ट और थर्ड हो जाएगा आपका परफेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल सबसे पहले इन्फिनिटिव की बात करूं, ठीक है ना, यानी किसी सेंटेंस में टू के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है तो उसे आप क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पे आई वांट टू ईट। क्लियर है, आप देख रहे होंगे कि वांट के बाद जैसे वर्ब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट फॉर्म में दिख रहा है लेकिन उसके पहले टू दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट का इंडेफिनिट फॉर्म। ठीक है, ये इंडेफिनिट हो गया। जब भी आप चाहे आपको प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, या कह सकते हैं आप सिंगुलर में हो, प्लूरल में, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे मान लीजिए आई दे में अगर दे भी लिख दूं और मैं अगर टेंस को भी चेंज कर दूं, दे वांटेड, तो भी मैं यहां टू इट ही लिखूंगा, यानी इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो पर्सन हो। ठीक है, सब्जेक्ट के कोई भी नंबर हो, ये आपको अपने फर्स्ट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, नहीं कोई चेंजिंग नहीं दिख रहा है, ये आपको क्या दिख रहा है, इन्फिनिटिव फॉर्म। ठीक है, जेरेंड में मैं बता दूं आपको, जैसे वर्ब के आईएनजी के फॉर्म में ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, पीना जो है यानी आप शराब की बात कर रहे हैं कि ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये हानिकारक है। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के रूप में आपको ये दिख रहा है। ठीक है ना, आईएनजी के फॉर्म में, लेकिन सब्जेक्ट के प्लेस पर दिख रहा है आपको। और थर्ड में आप देखेंगे यहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब ध्यान दें कभी कभी कंफ्यूजन इस बात का होता है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड आपको देखने में तो एक लगेंगे लेकिन पहचानेंगे कैसे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात अगर करें, ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे, ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए आई शॉ अ बार्किंग डॉग। आप यहां भी वर्ब को फोर्थ फॉर्म में देख रहे हैं, यहां भी आपका जो है वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में, या कह सकते हैं वर्ब के साथ आईएनजी दिख रहा है। और यहां भी आप देख रहे हैं कि वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में और आईएनजी के फॉर्म में है, लेकिन ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। और यहां ध्यान से देखेंगे आप, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि इस डॉग की क्वालिटी बताई गई है, ये बार्किंग डॉग है। ठीक है, समझ में आ गई। पास्ट पार्टिसिपल की अगर बात करें तो इसमें आपको वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे I threw the
ब्रोकन ग्लास। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ब्रोकन ग्लास, ये ग्लास जो है टूटा हुआ है, इसलिए यहां पर इसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है, ग्लास की क्वालिटी को बताया जा रहा है। जब वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो और साथ ही साथ किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा हो तो आप ऐसे कंडीशनों से पास्ट पार्टिसिपल करेंगे। ठीक है, और आपका परफेक्ट पार्टिसिपल जो होगा इसमें आपका पहचान है हैविंग के साथ आपको दिखाई देगा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में। जैसे मान लीजिए हैविंग डन माई होमवर्क आई वेंट टू स्लीप। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप, इसमें दो एक्शन को दिख रहा है। एक में इसने कहा कि होमवर्क कंप्लीट इसने किया, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद क्या किया, सोने चला गया। ठीक है, तो कभी कभी आप यदि कंफ्यूज हो तो इन बातों को इससे ध्यान दें कि यदि आप जेरेंट की बात करेंगे तो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देगा, लेकिन एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में। और प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करेंगे तो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में होगा, लेकिन किसी नाउन के एडजेक्टिव के रूप में, यानी इसको एडजेक्टिव के रूप में दिखाया जाएगा वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। पास्ट पार्टिसिपल में ऐसे ही रहेगा, आपको किसी नाउन के पहले वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, और इसी तरह से परफेक्ट पार्टिसिपल जो है हैविंग के साथ वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, हैविंग के साथ डन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। लेकिन नॉन फिनाइट जिससे मैंने बताया कि तीन तरह के होते हैं, एक होता है आपका इन्फिनिटिव, दूसरा है आपका जेरेंट और तीसरा है आपका पार्टिसिपल। ठीक है, इन्फिनिटिव में मैंने कहा कि टू के साथ यदि आपको वर्ब जब भी दिखाई देगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही दिखाई देगा, चाहे वो प्रेजेंट का सेंटेंस हो या पास्ट का सेंटेंस हो या फ्यूचर का सेंटेंस हो, आपको हमेशा टू के साथ वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में दिखाई देगा, इसे इन्फिनिटिव कहेंगे। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू गो या दे वॉन्ट टू गो। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं जेरेंट की बात करूं तो वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, और एज ए सब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई दे, वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देगा। क्लियर है, जैसे देख रहे होंगे आप कि स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सब्जेक्ट के रूप में एज ए नाउन की तरह काम कर रहा है तो इसे आप जेरेंट कहेंगे। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, या ड्रिंकिंग यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर नाउन की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है तो इसे हम, जैसे ड्रिंकिंग इज इंजूरियस फॉर टू हेल्थ, तो आप इसे जेरेंट कहेंगे। क्लियर है, लेकिन जैसे ही पार्टिसिपल की बात करेंगे थोड़ा कंफ्यूजन को मैं दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है सिंग द लाइन, यहां भी आपको वर्ब के फोर्थ फॉर्म, यहां भी फोर्थ फॉर्म दिख रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, आपको इस कंडीशन में आपको एक नाउन के साथ वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में दिखाई देगा और एज ए एडजेक्टिव की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। डॉग कैसा, तो बार्किंग डॉग। ठीक है, लाइन दिखते के साथ, यानी एक साथ दो एक्शन हो रहा होगा, ध्यान से मैंने प्रयास करेंगे, लेकिन तुरंत एक एक्शन के बाद तुरंत एक्शन हो गया हो, तुरंत एक्शन हुआ हो, सीइंग द लाइन ही रैन अवे, लाइन को देखा वो भाग गया। एक साथ दो एक्शन होते दिखाई दे रहे हैं, वहां हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं ताकि आप और अच्छे समझ जाएं। जैसे इसी प्रेजेंट पार्टिसिपल के का एग्जांपल ध्यान देखिए, जैसे आई शॉ अ बार्किंग डॉग। ठीक है, तो यहां पर इस डॉग की विशेषता बताई गई है इस फोर्थ फॉर्म में, एज ए एडजेक्टिव की तरह ये काम कर रहा है। मैंने एक भौंकने वाले कुत्ते को देखा, उस कुत्ते की विशेषता है कि वो भौंकने वाला कुत्ता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल हुआ। जब भी वर्ब अपने फोर्थ फॉर्म में हो, अपने नाउन के पहले हो, तो समझ जाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में आपको दिखाई देगा एक नाउन के पहले वर्ब जो है अपने थर्ड फॉर्म में होगा। जैसे आई थ्रू द ब्रोकन ग्लास, यानी ग्लास की क्वालिटी बताई गई है, ग्लास टूटा हुआ था। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से जब वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में हो और नाउन के पहले हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें भी एक साथ दो एक्शन होगा, जैसे उसमें दिख रहा था आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में, लेकिन यहां पर एक्शन एक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा एक्शन होगा। ध्यान से देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि हैविंग मेट माई फ्रेंड आई वेंट होम, यानी दोस्त से मिलने के बाद मैं घर चला गया। उसी तरह से हैविंग फिनिश्ड माई वर्क आई वेंट टू बेड, यानी होमवर्क या अपना वर्क। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिस टॉपिक को मैंने बताने का प्रयास किया, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट दैट मींस वर्ब आपको चेंज होता हुआ दिखाई दिया अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और
टेंस के अकॉर्डिंग, यानी नंबर किसके, सब्जेक्ट के नंबर हो या सब्जेक्ट के पर्सन के अकॉर्डिंग हो या फिर उस सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब चेंज होता दिखाई दिया, आप उस वर्ब को पहचान गए कि फाइनाइट है। और जब आपने देखा कि सेंटेंस में जब वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, कभी कभी आपको दिख रहा होगा एज ए सब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ या कभी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, या कभी एक साथ दो एक्शन होते दिखाई दे रहे थे, जिसको मैंने बहुत ही बारीकी से बताने का प्रयास किया। तो मैं चाहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप यदि आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर से एक बार आप है ना बैक जाकर के अच्छे से देख लेंगे, और फिर भी कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करेंगे ताकि मैं और बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक फिर बता रहा हूं, आपके लिए एक सस्पेंस होगा, लेकिन अभी तक जितना मैंने बताया है आप जरूर उसको रिवाइज करें। ऐसा ना हो कि एक बनाए, एक पढ़ें और दूसरा भूल जाए। नोट्स तैयार करते जाएं ताकि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट को अवश्य देख पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।